मुझे जल्दी बुला लिया गया। आप कविता पर ध्यान दीजिए। एक बात बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। पहले थोड़ी दहशत कर दूं, फिर बाद में पढ़ूंगा, सीधी सी बात ये। हरियाणा में चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? वाह 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 वाह। हम कलाकार लोग तो प्यार से। ये मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे खाए को कोशिश। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। वाह 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 वाह। मेरा मकसद वैद्य जी ने आज मुझे लेने आए थे। वैद्य जी, मैं ट्रेन पर देखता रहा, मिले ही नहीं। बाद में जब कारण मुझे पता लगा तो मैंने इनको प्रणाम किया कि एक बच्चा वहाँ स्टेशन पर सीढ़ियों से गिर गया था। इन्होंने ये नहीं देखा कि सुरेंद्र शर्मा को रिसीव करना है। इन्होंने पहला धर्म उसकी सेवा करनी मानी और उसे हॉस्पिटल तक लेकर गए। बहुत खूब। अगर आप में मानवता नहीं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप बेहतर इंसान नहीं हो सकते। मैं ईनानी जी को भी याद करता हूँ, उन्होंने सालों तक मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। उनके परिवार वालों को मेरा नमन कहना। और दूसरे बता दो, जितने भी लोग बैठे, मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है। और वैसे भी बता दूं, कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की ज़िंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की ज़िंदगी को जी लिया जाए तो पता लगेगा। मैं 10 साल पहले आया था, अब आखिरी बार आया हूँ। ये एक ने एक बार डाली थी, उसका रोना तो आज तक रो रहा हूँ। क्यों दहशत फैला और ये माला डाल डूल करके। इसलिए है कि 80 साल का हो गया, 10 साल बाद थोड़ी बचूंगा मैं। तो ये आखिरी समझ लो बस मेरा। तो और 4 पंक्ति कहीं देना चाहता हूँ, आपकी बात को अच्छी लगे। एक आपको ये पंखे बंद कर लो यार, दोनों शोर कर। हाँ हाँ, इस पंखे को कर दो, अब जरूरत भी नहीं है इसकी। अब आवाज आई, अब ठीक है। मैं हरियाणा का हूँ। राजस्थान इस देश के जितनी भी स्टेट हैं नंबर 1 पर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है अब सुन लो। हर 5 साल बाद अपना खसम बदल देती है। एक के साथ टिक ही नहीं सकती, चाहे कितना भी अच्छा हो। बोले रहने दे, तेरे से मन भर गया, अब दूसरे को अपनाएगा। इनकी ये अच्छी बात है। इस तरह से आप हर एक को ट्राई कर लेते हो, अब ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, बस कोई नहीं। पर इस मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, वो अपना करैक्टर कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ
तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वाह 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 और वाह कोई वाह। फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वाह 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 दादा। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही तो जीत कर आते। अच्छा, मैं हरियाणा को साहब, हरियाणा में बेटा 100% कितनी खींचेगा? खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फ़ोटो नहीं खींची, तब एक ही फ़ोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। वाह 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 दादा। तो मैं हरियाणा को साहब, हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। आपके राजस्थान में नहीं मानते, हमारे मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चले इसका। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। वह जी से कहते हैं मैनेजमेंट, ये MBA वाले क्या खा कर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता नहीं। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी नहीं कर सकते। वाह। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कहा था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लाया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में मेरे साथ। और पूरे सदन की तालियां और आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खा। बहुत खूब, बहुत खूब। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख मानकर जिंदगी में कितने कड़वाहट पैदा किए कि उसको कुछ कह भी नहीं सकते। और बताऊं, हिंदुस्तान में बच्चे कंट्रोल में रहते। अमेरिका जाइए, माँ बाप की छाती पर डिस्को करते, क्योंकि पहली की क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है। माँ बाप चाटा भी मारें तो 911 को फ़ोन कर देना। अब ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज दे। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, सामने बाप जावे। बच्चे दोनों का नंबर बांध दे, घर में टिकने नहीं दें। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है।
तो मेरे दोस्त हरियाणा के, उन्होंने अमेरिका में अपने बेटे के चांटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साले अब घर थाने में फ़ोन देखें कौन तुझे। हंसने की बात है, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय हैं वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कूटने की बहुत बड़ी सुविधा है। आप बच्चों को क्या, बड़ों को भी कूट सकते हैं। कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी कहा जाता है और इस देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। सर वाह, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, क्योंकि आपको स्ट्राइक डल जाएगा, आपका चैनल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे लीगल उनसे टर्म्स हैं, बेकार आपका चैनल ख़त्म हो जाए मैं नहीं चाहूँगा कभी भी। वो आप अपनी बर्बादी देखना चाहते हो, देख लो मेरे के जरा। एक कविता सुना देता हूँ। जो लोग बुढ़ापे में ब्याह करते हैं उनकी क्या गति दुर्गति होती है। इसका मुझे अनुभव तो नहीं, लेकिन मौका लगा तो ज़रूर करूँगा। वो एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो लेगी। रहने दे यार, क्यों हाथ, प्लीज़। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, जो जनता आई है उसके लिए आया हूँ। आज रिकॉर्ड करके कल देख कर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ज़िंदगी में यहाँ एंजॉय करोगे, जो घर पर देखोगे, मोबाइल में देखोगे, आप एंजॉय नहीं कर सकता। किसी मंदिर में जाते हो तो उसकी फ़ोटो नहीं खींचते, उसके दर्शन करते। बिल्कुल। मैं कविता उनके लिए लिखता हूँ जो अपने 2 घंटे 3 घंटे समय ले करके यहाँ पर आते, ना कि घर में बेडरूम में कविता को सुनना पसंद करते। वाह 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 दादा। हमारे मोहल्ले को समाज सुधारक 80 साल की उम्र में 75 साल की बुढ़िया से ब्याह की सोच से कई लोगों से आगे बढ़ गए। उनके ब्याह को कार्ड अभी मिलो थो, उनमें लिखो थो, मेरे दादा लारा मरणदास जी कह शुभ पानी ग्रहण को अंतिम संस्कार निद्रा देवी दादी लाला चौपट लाल जी से होवे को सोते हैं कार्यक्रम पे पधार के वर वधू ने प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करो। उन्होंने कौन आशीर्वाद दे तो मैं सोची दादाजी ने समझाना चाहिए। मैं बोलो जी ना था रे मुँह में दांत ना पेट में हाथ, फिर भी ब्याह कर लिया हो। दादाजी बोला तू एक बात बता दे, ब्याह में आता और दांता को के काम पड़ा है। फिर देख हैं उम्र में भी उद्धार कर रही हूँ, एक विधवा से ब्याह कर रही हूँ। मैं बोलो दादाजी थारे पास पैसा है, थे जो चावे हो जावे, थाने विधवा तो के सुहागन भी मिल जावे। सो मैं उनके ब्याह को सारो इंतजाम मैं ही करायो। मैं बूढ़ा ने घोड़ी की जगह एक चारपाई पे लिटायो और एक नाई ने बुलाकर यह समझायो कि यो बूढ़ो हार्ट को मरीज है, जहाँ की आँख बंद होती दिख है तो 3-4 लोगों का सर मुड़ दीजिए ताकि घर वापस नहीं दे देना पर। 3-4 लोगों का सर मुड़ दीजिए। फेरा के वक्त मैं दादाजी से कही, पंडित से कही, रे पंडित अब तू फेरो करा दे। पंडित बोलो जी अब थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नज़र से को नहीं देखोगा। मैं बोलो रे पंडित हाँ बूढ़ा ने दिखे को नहीं या के देखेगो, और है कि उम्र की कौन सी जिंदा बची है जने देखेगो। पंडित मेरी बात मान के बोलो जी अब थे कन्यादान कराओ। मैं बोलो रे पंडित तेरे क्यों दिमाग खराब हो रही है,
अठे कन्यादान कौन करेगो, अठे तो दादी दान होएगो। सुनता ही बूढ़ो हंसो और हंसता ही उनको दांत हमन कुंड में गिर गयो और बीड़ो भी गिरतो गिरतो बचो। और मैं यह सोची कि आज समाज को कितनो भलो हो जातो जय हवन कुंड थोड़ो और बड़ो हो जाता। वाह 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 दादा। यहाँ व्यापारी लोग भी हैं, आप भी हैं। इस देश में व्यापारी बहुत इंटेलिजेंट है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय के बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जय भादुड़ी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दिए उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कर्नाट प्लेस में। अरे मैं कर्नाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और ज़िंदगी में 2 पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी ज़िंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी साहब। और तालियां इस बात पर चाहिए, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। सीधी से मैं शुरू से मेरा मकसद कभी हंसाने का नहीं रहा, किसी मकसद से आज़ाद हूँ तो हंसाना भी साथ है। आजकल एक नया लोगों में शौक जगह है जिम जाने का। कभी मत जाना, उम्र कम हो जाएगी। एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, कभी नहीं, उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। बहुत बढ़िया। तो अब और सुनो, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोग उससे ज़्यादा एक नहीं ले सकते। जानते हो इस बात को? मानते भी हो तो फिर मेरी बात मान लो। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे ज़्यादा उम्र को। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। भाई आज तो बच गए, सीधी सी बात है। अलग अलग बातें होती हैं। मुझे किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। मैंने कहा मेरे वाला होगा। कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है। थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं देता रहूँगा आपको। देखो यहाँ महिलाएं अलग बैठा रखी हैं, आप अलग बैठे। माफ़ करें इसलिए बोल देता हूँ, महिलाएं एक तो बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। अपनी कोमलता पर ताली बजनी चाहिए आपके। इतने कोमल, विश्वास नहीं हो। मान लीजिए आप किशनगढ़ से जयपुर वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए,
आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से तुम्हें पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अजमेर जाना होगा, जयपुर चले जाओगे, लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये होता है पुरुष, बड़ा कोमल होता है, सीधी सी बात ये। और क्या बताऊँ मैं आपको, सबसे बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं इस मुल्क में। पति को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। एक पति बेचारा एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। लुगा ने उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति समझ लो, बोले घोड़ी को नाम है। बोले के मतलब? बोले मैं रेस कोर्स में बैठो तो घोड़ी पर पीसा लगा दिया था जिनको नाम रूबी था, तो ये पीछे रह गई थी, तो मैं घोड़ी ने बढ़ावा दे रहे तो रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन शाम को पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू उससे बात कर। तो हमको तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं साहब, महिलाएं बैठी हैं, जितने भी लड़ाई करवाई, युद्ध हुए, महिलाओं की वजह से हुए। अपना कोई कसूर नहीं था। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उसे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। बाण बंधवाने के चक्कर में लाशें बन गई। और कृष्ण भगवान ने भी, मैं बताऊं, बांसुरी तो अपने यहाँ बजाई, लठ हमारे यहाँ बजाया करके बता। भाई बांसुरी भी यूपी में बजाता, लठ भी वहीं बजाता। वहाँ सबको हरियाणा मिलता है, भाई हरियाणा में चलते हैं, बस वहाँ आराम से लड़ाई हो जाएगी। आप ये देखिए, हमें एक ही दुख है बस, मरने का कोई दुख नहीं। बात अच्छी लगी तो ताली बजा देना। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला, भैया आई एम सॉरी, मैंने मरवा दिए, फिर मरने चले जाते कोई से भी। अच्छा, इतनी महिलाएं कहीं भी मिल जाएं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी आपकी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर लुगाई कमारी होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख। तालियां वालियां हो जाएं जबरदस्त आपकी एक बार, जबरदस्त। और 4 पंक्ति कहीं दे देते हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता। मत करो ईश्वर पर भरोसा। इस लायक बनो कि ईश्वर तुम पर भरोसा रखे। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लो। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट नहीं है। राजा का प्रोजेक्ट ये है कि ऐसा माहौल बनाए कि दलित उसके जैसा खाना शुरू करते हैं। हाँ। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, छोटा प्रोजेक्ट। राजा का काम ये नहीं है कि मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। तालियां कमज़ोर हैं आपकी। मैं 80 साल का यार, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हूँ, कोई ऐसी बात थोड़ी है यहाँ पर। हिम्मत रखो, हौसला रखो ज़िंदगी में। 80 साल की यही है मेरी एक ही वजह है, लुगाई सोने के बाद मैं घर घुसता हूँ और उसके उठने से पहले बाहर निकल लेता हूँ। क्या करोगे, बस यही काम कर लो, बस हो जाएगा काम। एक कविता और सुना देता हूँ मैं आपको। स्वागत दादा। अरे यार, इस कविता में है मैंने एक रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया था।
मुझे सूफन खां की नाक काटनी थी, सूफन खां ने मेरी काट दी। कैसे काट दी? सीधी सी बात। स्वागत दादा। लोग लुगाइयो, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं कि रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल कियो थो। उनको एक किस्सो सुनाऊं कि जै दिन सूफन खां की नाक कटनी थी, उन दिन मैं अकड़ो अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे थो, रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी। पर तभी स्टेज पर बेलन आयो। अइयाँ लागो जइयाँ कोई आने से पहले अपनो विजिटिंग कार्ड भिजवावे, और वो बेलन के पीछे पीछे ही मेरी घरवाली आ जावे, और लोग यह सोच के कि सूफन खां आ गई। ताली पीटी, मैं चुपके से अपनो माथो पीटो। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, थारी घरवाली तो बिल्कुल ही सूफन खां लगे है, थे हैं कि ही ना काट दो। मैं बोलो, रे डायरेक्टर, काटनी तो दूर, मैं तो आज तक छुई भी को नहीं। वाह बोलो, थे लक्ष्मण बना हो तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से कही, रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ले और ऐ सूफन खां की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा लिया। पण रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ देवे था, साफ मना कर गया। मैं तुलसीदास जी न कोसने लगो, रहे तुलसीदास तू तो रामायण लिख कर चलो गयो, पर मेरी जान ने तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन लगे थे, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया, नाक लक्ष्मण से कटवाई। पर कोसने से के हुए थो, मैं डर के मारे थर थर कांपने लगो, और लोग यह सोच के कि मैं गुस्सा के मारे कांपू हूँ, ताली पीटी। पर ताली पीटने से जोश थोड़ी आवे था। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, जी अब थे कड़क कर बोलो, रे रावण की बहन सूफन खां, दूर हट वरना तेरी नाक काट लूँगो। पर मेरे में कैसी कड़क दरी थी, मैं सारा डायलॉग भूल कर बोलो, रह कल्लू की माँ, मैं तेरो इकलो तो पति लागू हूँ, आज तू मेरी इज्जत रख ले और मेरे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मेरी गर्दन ही काट दिए। पर मेरी घरवाली के तो चंडी चढ़ रही थी, वह थोड़ी ही देर में मेरी नाक काट करके लहूलुहान कर दी, और लोग ताली पीटी। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब थो, चाहे लक्ष्मण की कटो चाहे सूफन का। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब थो, चाहे लक्ष्मण की कटो सूफन खां की। सोहे भाइयों, मैं तो नाक कटा कर घर न आयो, और यह सोची आज पूरे देश में यह हो रही है, आज जै की नाक कटनी चाहिए बै की कटे को नहीं, जै की रहनी चाहिए बै की रहवे को नहीं। आज जब लक्ष्मण की नाक काटी जावे है तो यह जनता तालियां बजावे है, तालियां बजाती हुई जनता भूल जावे है कि नाक उसकी भी कटी हुई है, इज्जत उसकी भी गई हुई है, आत्मा उसकी भी बिकी हुई है। बहुत कुछ घटता रहता है। मैं क्या बताऊं आपको, चार लाइन सुना रही हूँ। इन 4 लाइना में इनकम टैक्स वाला की चिट्ठी आई कि ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनो भी कमायो उनको ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा हैं, को कितना % भिजवाऊँ यार, थे कहो तो सारा का सारा भिजवा दूँ। पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गए तो कि मारे तो 5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़े हैं, बाकी और भी खा सको, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, शेर का शिकार, शेर कोई घरवाली से ज़्यादा खूंखार होता है, तो मैं कही देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खा जातो।
घराड़ी बोली ऐसा हो जाते तो मैं तो बर्बादी हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वाली है। और इन 4 लाइनों में आदमी अपनी कभी भी आदत नहीं छोड़ सकता। 2 मास्टर ट्यूशन करके घर आने जा रहा था, रास्ते में बिरला जी की कोठी पड़ी। एक मास्टर दूसरा मास्टर से कही, यार जय मैंने बिरला जी की सारी जायदाद मिल जावें, उनकी कोठियाँ मिल जावें, उनकी फैक्ट्रियाँ मिल जावें, तो मैं बिरला जी से ज़्यादा कमा सकूं। दूसरा मास्टर बोलो बिरला जी से ज़्यादा कहीं यहाँ कमावेगो, पहले बोलो 3 ट्यूशन भी तो करूँगो, वो बिरला जी के पास थोड़ी जो मेरे पास है। और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको हो के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। स्वागत दादा, और स्वागत है। कहिए आपको अच्छा लगे। आप यहाँ बैठे हैं, कभी आपके पिता ने बताया होगा एक कमरे में गुजारा करते थे। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी पे पहुंच गए, बड़े फ्लैटों में पहुंच गए, आपने क्या कुछ खो दिया। उसकी एक कविता। बैठ जाए यार, अच्छी कविता सुन रहा यार। बैठो भैया, अच्छा लुगाई को फोन आ गया क्या? अच्छा नहीं उनके जब जाओ। दरी खराब क्यों करे बेकार में। दरी तो ऑर्गेनाइजर की है, तेरी थोड़ी है सीधी सी। लोग कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, और मैं कहता हूं हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाएंगे। बस ये आपका आशीर्वाद। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। तालियां बजाओ, देखो कम है, आपका ध्यान चाहिए। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उसके लिए मेहमान बुला लेते थे हम। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूँ अब, यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। मन ही बढ़ गया, मन कम होता था। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। समझना साहब, उर्दू के एक शायर ने कहा है, जवान पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। वाह, पीछे वाले कमजोर में पड़े, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। यार समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं अपने उनके साथ पिता के साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खाकर। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बेहतर पंक्ति इस पावन मन से नहीं कह पाऊँ।
अच्छा लगे तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूँगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। वाह 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 वाह। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में रहकर नहीं मालूम कौन कब आता है, कौन कब जाता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या व्यंग। आदमी पहुँच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की सावन पर थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनकर भेज। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता सगे भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदी है खैया। एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। कमज़ोर हैं तालियां आपकी। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। वाह वाह वाह। इस जो भी लोग बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पर, उनसे इतना कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकें। वाह 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 वाह। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप साथ नहीं रह पाएँ, लेकिन प्यार मोहब्बत और लगाव से भी अगर आप माँ बाप के साथ जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ जुड़ पाएंगे। सीधी सी बात। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। आज जो हमारा दर्द है समाज का, वो सबसे बड़ा ये है कि हम उनको इतना लायक बनाते हैं कि बाद में हम उनके लायक नहीं रहते। छोटी छोटी समस्याएं, इस देश में नेता बहुत खर्च करते हैं। पिछले साल मैं केजरीवाल जी के घर बैठा था, बारिश थी, भयंकर बाढ़ आ रही थी। किसी ने खबर दी जपना जो है खतरे के निशान से ऊपर होगी। उन्होंने कहा सबकी मीटिंग बुलाओ, सेक्रेटरीज की बात करेंगे, इसमें जल्दी इंतजाम करना है। मैं जी 100 रुपये का खर्चा है, क्यों बेकार परेशान हो। बोले क्या मतलब? मैंने खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, नीचे आ जाएगी क्या पता। मैं आज तक गंगा में नहीं नहाया इन मुनियों की वजह से। इन्होंने कह रखा गंगा में पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धोकर जाए अपना और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ। तो इसलिए
कोई काम ऐसा करना ही नहीं चाहता। मैं एक अच्छी कविता और सुना दूं आपको, अगर आपकी इजाज़त। स्वागत स्वागत, तालियां बजा दीजिए। मैं जब पढ़ता था लुगाई पर तो आपको अच्छा लगता था। अब मैं वो नहीं सुनाता जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको वो सुनाता हूँ जो आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल स्वागत। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। लेकिन कुएं का जवाब सुनना, और कई कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। वाह, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता है। हाँ, इसलिए मीठा का मीठा। क्या हुई, मैंने घराड़ी से कही थी जब भी जाऊँ मैं के वाला नमन्ना भेजा कर बीच में बहुत डिस्टर्ब करें। एक कवि सुन लेगा, ये राधा और कृष्ण पर एक कविता है। स्वागत स्वागत राधा, बहुत अच्छी हो। एक बार तालियां हो जाए। राधा कृष्ण पर कविता है। कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, बाद में मिले ही नहीं। यमुना में रास रचाया, समुद्र के किनारे वृंदावन। द्वारकाधीश में द्वारकाधीश बन गए, चक्रधर, चक्र सुदर्शन रखने लगे। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने टकरा जाएं तो राधा कुछ सवाल तो करेगी। ऐसी क्या बात थी कि आप पीछे मुड़कर भी नहीं देखा? क्या सवाल? बेटे आप मत बात करो। स्वर्ग में आप विशेष ध्यान चाहूंगा मंच का। स्वागत स्वागत। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। शब्द पर गौर करना और आपकी तालियां चाहूंगा। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थी कि प्रेम में डूबी हुई। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपकी तालियां चाहूंगा। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो। जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा मेरे प्यार वाले नाम से नहीं बुला रहे हैं, मुझसे नाराज हैं क्या? कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह कर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। और तालियां अब चाहिए। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। तालियां कमजोर आपकी। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आँखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल नहीं जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। वाह वाह इन वाह आँखों में वाह। सदा तुम रहते वाह, थे, वाह, वाह। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए,
यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। वाह वाह दादा वाह। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। बेटे बदतमीजी मत करो। बेटे ए भैया जाए यहाँ से, बैठ जाओ, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे बस की नहीं है। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अब आपकी तालियां चाहिए। कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता साहब। एक बात, इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। और मैंने जिस तरीके से बात की है, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। स्वागत दादा। हजारों साल से आप सुन रहे हैं। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपकी तालियां चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते हो गए। 2 बड़ी पंक्तियां बनी पड़ी हैं, अगर अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कृष्ण युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो। पूरे सदन का आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। वाह वाह। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। वाह वाह वाह। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। वाह वाह। लोग राधे राधे। अलग तरह की कविता थी ये, आपने मन से सुनी। और मैं चाहता था मेरी अच्छी कविता कम से कम आप यहाँ तक लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से बात कह पाऊँगा मैं। और 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ आपसे। स्वागत दादा। जिंदगी में बहुत अपराध हुआ जो हमारे यहाँ वर्गीकरण कर दिया, ब्राह्मण, क्षुद्र, वैश्य, हरिजन। नहीं करते तो हम बेहतर इंसान होते। बिल्कुल। आपकी तालियां चाहूँगे इस बात पर। याद रख लेना, मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? कितना बड़ा अपराध हो, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार। जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमें उसे एक बेहतर इंसान समझना चाहिए। हम उसको गलत इंसान मानते हैं, तब जाकर कहना चाहता हूँ। और राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। और पूरी तालियों से मेरा विदाई चाहता हूँ।
आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या हाँ, पता क्या हम न पता रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।